नमस्ते, वेलकम टू इंट्यूटिव टैरो। तो आप लोग कैसे हो? उम्मीद कर रहे हो आप लोग अच्छा कर रहे हो, सेफ रह रहे हो, पॉजिटिव रह रहे हो। और जो लोग भी नए हैं मेरे चैनल पे, अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिएगा। और अगर आपने पहले ही मुझे सपोर्ट कर लिया, बहुत 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 धन्यवाद, तहे दिल से धन्यवाद। तो इंस्टाग्राम पेज का लिंक होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अगर आपको वहाँ पे मुझे फॉलो करना है तो फॉलो कीजिए। तो आज है पहली बार मैं इस चैनल में कैंडल वैक्स रीडिंग कर रही हूँ। तो कैंडल वैक्स रीडिंग करने वाले हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो है आपको क्या जानने की ज़रूरत है, व्हाट यू नीड टू नो। स्पिरिचुअल मैसेजेस होने वाले हैं आज का टॉपिक। तो ध्यान रखिए, जनरल रीडिंग है तो जो लेना है वही लीजिएगा, बाकी को छोड़ दीजिएगा। और टाइम स्टैम्प्स होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। तो आपके पास है 2 ग्रुप्स और मैंने 2 ऑब्जेक्ट्स रखे हुए हैं। तो पहले ग्रुप के लिए है ये प्लांट, ठीक है, पहले ग्रुप लोगों के लिए है ये प्लांट, और दूसरे लोगों के लिए है ये फ्लावर। ओके, तो आंखें बंद करें, रिलैक्स करें, कनेक्ट करें अपने इंट्यूशन से, और उसके बाद चुनिए एक ऑब्जेक्ट जिससे आप इंट्यूटिवली कनेक्टेड फील करते हो। दिस इज ग्रुप 1, ये फ्लावर है ग्रुप 2। ओके, तो आई जस्ट प्ले दिस साउंड बाउल। तो अगर आपको रिलैक्स करना है तो लेट गो कीजिए एवरीथिंग एंड देन सेलेक्ट। ओके, ओके, तो आई एम गोना स्टार्ट विथ ग्रुप नंबर 1। ग्रुप नंबर 1, अगर आपने ये प्लान चुना है तो देखते हैं कि आपके लिए क्या है मैसेज, क्या जानने की ज़रूरत है। तो बिफोर हम कैंडल वैक्स रीडिंग करने से पहले मैंने साईं बाबा ओरेकल से आपके लिए कार्ड और एक रून निकाला है। तो ये जो रून है वो है फेहू का रून। तो यानी कि फिनेंशियल इंक्रीज़ देखिएगा, अबंडेंस देखिएगा। तो यानी कि आपका ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है फिनेंशियल एरिया में, बहुत ट्रांसफॉर्मेशन आप देखोगे। तो अगर आप पेशेंटली वेट कर रहे हो कोई रिवॉर्ड्स के लिए, कोई हार्ड वर्क के लिए, तो मुझे लग रहा है कि आपको मिलने वाला है। देखिए, तो जस्ट बिलीव कीजिएगा कि आपका जो भी काम है आप कर रहे हो वो बनेगा, उसका रिजल्ट पॉजिटिव होगा। तो डेफिनेटली देयर इज़ ट्रांसफॉर्मेशन। बहुत सारे लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आपके पास पैसे होंगे जिससे आप अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर सको, या जैसे कोई ब्यूटी पार्लर में जाना, या फिर कोई ट्रीटमेंट अगर आपको करना है तो वो आप कर पाओगे, या फिर अगर आपको आपका ड्रेस या वार्डरोब चेंज करना है तो उसमें ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है। ये मेंटल ट्रांसफॉर्मेशन भी हो सकता है, जैसे कि आप किसी कंसल्ट कर रहे हो, आप मेंटली रिलीज़ कर रहे हो बहुत सारी चीज़ें, किसी से मिल रहे हो, अपनी बातें कह रहे हो। तो डेफिनेटली शायद आपका अगर बिजनेस है तो आप एडवाइज़र से मिल रहे हो, कैसे फिनेंसेस में आपको कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, आप वैसे सारी चीज़ें कर रहे हो मुझे लग रहा है। तो डेफिनेटली अगर आप ऐसे सब कुछ कर रहे हो तो बहुत कुछ आपके घर में और आपके फिनेंसेस में, आपके रिलेशनशिप में बहुत ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है, मुझे ये लग रहा है। तो इनवाइट बाबा इनटू योर हार्ट एंड होम एंड सी द मिरेकुलस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ योर लाइफ। तो ये डेफिनेटली फिनेंसेस के एरिया में मुझे बहुत ट्रांसफॉर्मेशन दिखाई दे रही है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो या दैट्स व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन। तो अगर आप बहुत टाइम से प्रे कर रहे हो फिनेंसेस को लेके, अगर आप थोड़ा बहुत आप उतने पक्के नहीं लग रहे हो, आपको लग रहा है कि ओ माय गॉड कहाँ से पैसे आएंगे, ऐसा कुछ अगर फीलिंग है तो डोंट वरी, ग्रोथ हो रही है, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है फिनेंसेस में। तो वो पॉवर्टी माइंडसेट है ना, उसको हटाइएगा, वो लिमिटेड बिलीफ को हटाइएगा। क्योंकि हमारे घर में हमेशा बोलते हैं ना, पेड़ पे पैसे नहीं उगते हैं, ऐसा एक हम घर में हमारे पेरेंट्स से हमने सुना है। तो कभी कभी हमें बहुत डर होता है, पैसे खर्च करने में डर होता है कि हमें वापस मिलेगा कि नहीं। तो वो सब डर को हटाइए, उस लिमिटेड बिलीफ को हटाइए, और जस्ट भगवान पे फेथ रखिए, क्योंकि बहुत कुछ चेंज होने वाला है घर में। अगर आप कुछ ट्रांसफॉर्मेशन करना चाहते हो, जैसे घर में इंटीरियर बदलना चाहते हो, वो उसके लिए आपके पास पैसे होंगे, तो जो भी आप करना चाहते हो होगा, डोंट वरी। ओके, तो देखते हैं कि कैंडल वैक्स से हमें क्या क्या मिलता है, क्या मैसेजेस है। तो रिलैक्स कीजिए। तो जो पहले 2 मैसेजेस है बहुत बढ़िया है, ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहा है, ग्रोथ की बात कर रहा है, फिनेंशियल ग्रोथ की बात कर रहा है, अबंडेंस की बात कर रहा है, फैमिली में हैप्पीनेस की बात कर रहा है, ठीक है। और हमेशा बाबा को बुलाइएगा, भगवान को बुलाइएगा, एंड डेफिनेटली बहुत सारे चेंजेस आने वाले हैं आपकी लाइफ में, ट्रांसफॉर्मेशन, चेंजेस, बटरफ्लाई देख रहे होंगे शायद आप लोग। तो देखते हैं कि आपके लिए क्या है ग्रुप नंबर 1। तो रिलैक्स कीजिए, आई एम जस्ट गोना pour the water। तो देखते हैं कि हमारे ग्रुप नंबर 1 लोगों के लिए क्या मैसेज है, क्या जानने की ज़रूरत है, क्या है स्पिरिचुअल मैसेज आप लोगों के लिए। कृष्णा कोई बुला रहा है, ऐसा क्यों लगा? कृष्णा शायद आप कृष्णा के भक्त हो। यस, वो आपके साथ हैं, आपके पास ही है, आपको हमेशा गाइड करते हैं, डोंट वरी। किसी के माले में कृष्ण भगवान का लॉकेट है, ऐसा लग रहा है।
तो या वो आपके साथ हैं, वो बोल रहे हैं कि हाँ मैं आपके साथ हूँ, डोंट वरी, गिव ऑल द पेन टू देम। आपके सारे बैगेजेस सब उनको दे दीजिए, वो ख्याल रखेंगे आपका, ठीक है। डी लेटर, डी लेटर, डी लेटर किसी का हो सकता है इनिशियल, या फिर आप किसी से मिलना चाहते हो जिसका लेटर डी है। वो मुलाकात अच्छी जाएगी। मुझे ना रिंग रिंग फील हो रहा है, रिंग, या कोई प्रपोज़ल हो सकता है, कोई कमिटमेंट हो सकता है जो आपके लाइफ में आ रही है। जैसे हाँ हमने फेहू का रून भी है, तो शायद ऐसा कोई कमिटमेंट हो सकता है, शादी का कमिटमेंट हो सकता है, घर के लिए जैसे आप पैसे दे रहे हो, लोन मिल रहा है, उसके लिए कमिटमेंट हो सकता है। जैसे लोन मिलना, फाइनली आपको वो लोन मिल रहा है इसलिए आप घर खरीद सकते हो, या फिर घर में इन्वेस्ट कर सकते हो, घर बना सकते हो, ऐसा चीज़ें पास हो रहा है, डॉक्यूमेंट्स क्लियर हो रहे हैं, वो हो सकता है ट्रांसफॉर्मेशन। तो घर में अगर आपका घर थोड़ा छोटा है, शायद आप बड़ा करने की कोशिश कर रहे हो, उसके लिए पैसे आपको मिल रहे हैं, चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। तो डेफिनेटली देयर इज़ कमिटमेंट आ रही है आपके लाइफ में। मुझे बॉय दिख रहा है। अगर आप प्रेग्नेंट हो तो शायद आपका बॉय हो सकता है, लड़का हो सकता है, शायद आप या अगर आप प्रेग्नेंट हो तो। और आप प्रेगनेंसी में डरिए मत, सब कुछ ठीक ही जा रहा है। पीकॉक, पीकॉक, मुझे पीकॉक दिखा, पीकॉक और हैन। पता नहीं, आप शायद दूसरे लोगों से अपने आप को कंपेयर करें। हैन डिफरेंट है, पीकॉक डिफरेंट है, तो जो आप हो वैसे ही रहो, दूसरे किसी और के जैसे बनने की कोशिश मत करो, ठीक है। बोलते हैं ना, जितना आपके पास है उतना ही फैलाना चाहिए हाथ, ऐसा एक एनर्जी मुझे दिखाई दे रहा है। दूसरे लोगों की बातों में मत आओ, गॉसिप में मत आओ, ठीक है। यूनिवर्स आपको बहुत साइंस दे रहे हैं, बहुत साइन। और सी लेटर, सी लेटर, सी, शायद आप लोग एक कैट ख़रीदना चाहते हो, वैसा हो सकता है। या रिकग्निशन मिल रहा है आप लोगों को, शायद थोड़े लोगों के लिए कोई अवार्ड हो सकता है जो मिल रहा है, अवार्ड या फिर रिकग्निशन हो सकता है, या फिर लोग कह रहे हो तुम बहुत अच्छा कर रहे हो, आप बहुत अच्छा कर रहे हो, ऐसे सब हो सकता है। शायद आपका कोई प्लान होगा, कोई घर का प्लान होगा और लोगों को पसंद आ रहा है, हाँ ऐसा कर लो, ये कर लो, जो बातें आप कह रहे हो ना, लोग आपका साथ दे रहे हैं, आपको सपोर्ट दे रहे हैं। मुझे ना यहाँ पे ट्रेन दिख रहे, तो शायद थोड़े लोग ट्रैवल कर सकते हैं, वर्क रिलेटेड ट्रैवल हो सकता है। बहुत बातें हो रही है, बहुत बातें हो रही है, तो उन सब में मत पड़िएगा, ठीक है। बातों में मत पड़िएगा, गॉसिप में मत पड़िएगा। आपको जो करना है आप सही जा रहे हो। ट्रैवल प्लान्स अगर बना रहे हो तो वो ठीक जाएगा। डेफिनेटली ट्रैवल दिख रहा है मुझे गाड़ी दिख रही है, शायद आप लोन के लिए अप्लाई कर रहे हो गाड़ी के लिए, ऐसा कुछ हो सकता है। तो वैसा हो सकता है, वो भी पॉसिबल है। लोन मिलना, पैसे मिलना, बढ़ोतरी मिलना, घर में ट्रांसफॉर्मेशन आना, इंटीरियर बदलना घर का, आप खुद ट्रांसफॉर्म हो रहे हो स्पिरिचुअली, आप भी बहुत अच्छा फील कर रहे हो, मुझे ये लग रहा है। अपने लिए बड़ा सोचो, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप दूसरे लोगों से अपने आप को कभी कभी क्या होता है, हम अपने लिए बड़ा सोचते हैं लेकिन फिर वो एक कंपैरिजन का आ जाता है, जहाँ पे हम दूसरे लोगों की पैसे, घर से अपने आप को कंपेयर करते हैं। डोंट डू दैट, ओके, डोंट कंपेयर योरसेल्फ टू एनीवन, वो मत करना, ठीक है। बस उतना ही अपनी एनर्जी में। वो मुझे क्रैब दिख रहा है, शायद आप कैंसर हो सकते हो, जस्ट ऐसे पॉसिबल साइन, कैंसर हो सकता है। और क्रैब बोलने से आप आउटर बहुत ही स्ट्रांग हो लेकिन अंदर आप बहुत सॉफ्ट इंसान हो, राइट। तो अपनी सॉफ्टनेस को बचाए रखिए। हाँ, कभी कभी आप आउटर दिखाते हो कि हाँ मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, लेकिन अंदर आप कभी कभी बहुत जल्दी टूट जाते हो। दूसरे लोगों की बातें आप दिखाते नहीं हो दूसरे लोगों को, लेकिन आप कभी कभी बहुत जल्दी टूट जाते हो। तो मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत और इमोशंस आपको दिखाने की ज़रूरत है। अगर आपको कुछ सच्चाई कहनी है, अगर आपको कोई इंसान कुछ कह रहा है और आपको पसंद नहीं आ रहा है, तो मे बी अच्छे तरीके से आपको बोल देना चाहिए कि हाँ मुझे ये पसंद नहीं आया, प्लीज़ ऐसा मत कहो, या फिर कुछ तो अपनी सच्चाई बोलने की कोशिश करो। और अगर मेरे को लग रहा है अगर आप किसी की मदद करना चाहते हो तो करो, या लेकिन इतना भी मत करना जैसे कि बाद में आपको प्रॉब्लम हो जाए, तो वो हमेशा देखना, ठीक है। जब भी आप कोई डिसीजन बनाते हो तो सोच समझ के बनाना।
बोट में यात्रा, बोट में जैसे कोई घूमने जा रहा है, बाहर जा रहा है, बोट में यात्रा कर रहा है, ऐसी एक एनर्जी मिल रही है। या फिर शिप में जा रहे हैं, या फिर कोई डिलीवरी आ रही है आपकी। 2 ऑफ कप्स वाली एनर्जी, शायद कोई शादी के बारे में प्लानिंग कर रहा है। मुझे एक दिल दिखाई दे रहा है, शादी के बारे में प्लानिंग कर रहा है, या फिर कोई आपको प्रपोज करेगा, कोई क्रश, आपको किसी पे क्रश है और शायद उस इंसान से आपकी मुलाकात होगी, आप उनसे बातें करोगे, ये हो सकता है। लेकिन आप बहुत बदल रहे हो, देखो बातें बहुत हो रही है, बातें आपकी आगे पीछे बातें बहुत हो रही है, बहुत लोग आपके बारे में बातें कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है। तो अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है, लेकिन उस पर इतना ज़्यादा जाइएगा मत, ठीक है, उतना ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट मत कीजिएगा उस पर। आप सिर्फ अपने प्रोग्रेस पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए, अपने सक्सेस पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए, अपने गोल्स पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए राइट नाउ। यही बोलना चाहते हैं। और कृष्णा बोल रहे हैं कि आपका डिवोशन वो देख रहे हैं, आप बहुत टाइम से बहुत डिवोटेड हो, अपने वर्क को लेके बहुत फेथ रख रहे हो, वो देख रहे हैं, इसलिए आपकी लाइफ में बहुत ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है, ठीक है। ऐसा लग रहा है कि कोई चिल्ला रहा है आप पे, तो शायद ऐसा कोई सिनेरियो हो सकता है जहाँ पे किसी इंसान को बहुत जल्दी गुस्सा आ जाए और वो चिल्ला ले। तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप वो पीस बनाए रखें। कभी कभी क्या होता है, जब इंसान जब गुस्से में होता है ना, उनको कुछ समझ नहीं आता है, तो आप अपना पॉइंट प्रूव करने की कोशिश करोगे भी तो उनको समझ नहीं आएगा। तो इट्स बेटर कि आप वॉक अवे कर लो, या फिर या वॉक अवे एट दैट सिचुएशन। थोड़े टाइम के बाद उनसे बातें करने की कोशिश करो, उस टाइम में कुछ भी उनके सर में नहीं जाएगा। ऐसे ही एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, थोड़े लोगों के लिए हो सकता है ये। अगर आप बहुत गुस्सा हो जाते हैं, तो जब हम गुस्सा होते हैं ना, हमें कुछ दिखाई नहीं देता, हम क्या बोलते हैं, हम कुछ भी सोच नहीं पाते। तो कोई डिसीजन आप गुस्से में मत लीजिएगा, जब आपका गुस्सा ठंडा हो जाएगा उसी के बाद डिसीजन लीजिएगा, ठीक है। या आर्ग्यूमेंट के चांसेस मुझे थोड़े बहुत दिखाई दे रहे हैं, लेकिन रिलेशनशिप में हो सकता है। जैसे आप वेडिंग प्लान कर रहे हो, आप दोनों वेडिंग प्लान कर रहे हो, शायद उसमें एक प्रॉब्लम्स हो सकती है कि किसी को कुछ पसंद आया, किसी को वो पसंद नहीं आया, ये पसंद नहीं आया। तो एक कंक्लूजन में आना है, तो अच्छा एक कम्युनिकेशन रखना बहुत ज़रूरी है। गुस्से से कुछ भी हासिल नहीं होगा। ये एक एनर्जी दिखाई दे रही है मुझे। थोड़े लोगों के लिए बहुत स्लो प्रोग्रेस है, टॉर्टोइज दिखाई दे रहा है, लेकिन बहुत स्लो प्रोग्रेस है, चीज़ें बहुत स्लो जा रही है। रिलेशनशिप में हो सकता है, करियर में हो सकता है। और आप लोग ये कब ट्रांसफॉर्मेशन कब आएगा? सब लोग बोल रहे हैं, मैं तो इतना टैरो देख रहा हूँ, सब में बोल रहे हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, बटरफ्लाई दिख रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, मेरी लाइफ में कुछ क्यों नहीं हो रहा है? ऐसा सब पता नहीं कोई यहाँ पर सोच रहा है। तो यहाँ पर भगवान बोल रहे हैं थोड़ा बहुत पेशेंस रखना ही पड़ेगा, लाइफ में पेशेंस रखना ही पड़ेगा। कभी कभी लोगों को सुनना पसंद नहीं होता कि पेशेंस क्या, कितना हो गया, लेकिन जितना हम इम्पेशेंट बनेंगे उतना हम उस चीज़ से पीछे जाएंगे, राइट। तो और टाइम लेगा, तो वो इम्पेशेंस को हटाइए। और जब आप बहुत इम्पेशेंट हो जाते हो, जब आप स्ट्रेस करने लग जाते हो, तो ऐसा कुछ कीजिए जो आपको बहुत पसंद है करना। जैसे आपका कोई चाइल्डहुड एक्टिविटी हो सकता है, जो भी आपको पसंद है वो करना, वो कीजिएगा, ठीक है। पता नहीं आपका कोई दोस्त है क्या? कोई दोस्त है तो हो सके तो अपने दोस्त की सलाह लीजिए, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आप उस दोस्त को ट्रस्ट कर सकते हो। वो दोस्त आपका भला चाहता है। कोई तो किसी के लिए बहुत अच्छा दोस्त है, बहुत अच्छा दोस्त है, एक बहुत अच्छा यार है जो आपका भला चाहता है। रीयूनियन हो सकता है, कहीं पे आप मिल रहे हो अपने पुराने दोस्त से, बातें कर रहे हो, खाना खा रहे हो एक साथ, बहुत अच्छे टाइम भी है आगे। स्पिरिचुअल प्रैक्टिस मत भूलिएगा, सेलिब्रेशन करते करते अपना स्पिरिचुअल प्रैक्टिस मत भूलिएगा, वो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और प्यार में कभी कभी ना आर्ग्यूमेंट हो जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो दूसरा इंसान आपसे प्यार नहीं करता है, बस लाइफ ऐसी ही होती है, कभी कभी हम डिसएग्री करते हैं, लेकिन आप कम्युनिकेशन से एक कंक्लूजन में ज़रूर पहुंच सकते हो। तो अच्छे से बातें करिए, ऐसा कुछ मत कहिएगा जो आपने मीन नहीं किया है। कभी कभी हम लड़ाई में ना ऐसी सब चीज़ें बोल देते हैं जो हम कभी मीन नहीं करते हैं, तो डोंट डू दैट, बिकॉज दूसरे लोगों को वो बहुत हर्ट हो जाएगा। तो या मुझे फिर से आई फील लाइक सील स्लो, चीज़ें थोड़ी स्लो होने वाली, स्लो है, लेकिन आप करेक्ट टाइम पे हो, ठीक है। ज़्यादा टेंशन मत लो, वो ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है, वो बिग चेंज आ रहा है। घर बदलना, घर खरीदना, घर बनाना, कार लेना, ये सब आपका प्लान हो सकता है, ड्रीम हो सकता है। वो अच्छा जॉब आप चाहते हो, एक शादी हो सकती है, अच्छी सी शादी करने का प्लान हो सकता है, वो सब हो जाएगा, ठीक है। या बच्चे के साथ खेलना, यूनिकॉर्न
मे बी यहाँ पे कोई यूनिकॉर्न का कुछ ख़रीदना चाहता है, आप अमेज़ॉन में देख रहे हो या फिर आप अपने बच्चे के लिए यूनिकॉर्न का कुछ खरीदना देखने की कोशिश कर रहे हो, तो गो फॉर इट। ऐसा हो सकता है कि कोई आपके मुंह के सामने आके ऐसे लड़ाई करेगा, ऐसे ऐसे आपको बहुत गुस्सा दिलाएगा, बस पीछे हट जाइए, ठीक है। तब ऐसा कुछ हो रहा है तो मुझे एक न्यू बॉर्न बच्चा दिखाई दे रहा है, तो शायद थोड़े लोगों के लिए बच्चा होने वाला है, बहुत प्यार मिलेगा उस बच्चे को। या यूनियन बहुत स्ट्रॉन्ग यूनियन है यहाँ पे। अगर आप किसी से लॉन्ग डिस्टेंस में हो, किसी से मिलने का प्लान बना रहे हो, तो यस आप मिलोगे उनसे। या मेरे को हीलिंग, सी हॉर्स हीलिंग दिखाई दे रही है, लेकिन बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती हैं आपकी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं आपके ऊपर। तो कभी कभी आप बहुत टेंशन लेते हो कि मैं सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कैसे हैंडल करूँगा। यू कैन हैंडल इट, डोंट वरी। और लेकिन कभी कभी रिस्पॉन्सिबल होने से पता क्या हो जाता है कि हम अपने बारे में नहीं सोचते हैं। तो ऐसा ना हो कि आप अपने नीड्स को फुलफ़िल ना करें, दूसरे के नीड्स को फुलफ़िल करते करते आप कहीं अपने नीड्स को भूल मत जाना, ठीक है। तो अपने नीड्स भी फुलफ़िल करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम अपने आप को नहीं देते ना, तो हमारे अंदर वो गुस्सा, वो एनवी, वो सब आ जाता है। तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि जो आपके नीड्स हैं आप उसको भी फुलफ़िल करें, वेरी इंपॉर्टेंट। अब अगर आपको लगता है कि आपको अपनी नीड्स किसी से शेयर करनी चाहिए, तो शेयर कीजिए। कभी कभी हम दूसरे लोगों के लिए सोच के अपने लिए कुछ नहीं करते ना, तो वैसा ना हो। सैक्रिफाइस करना होता है इम्पॉर्टेंट, कभी कभी हमें कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, लेकिन ज़्यादा ना हो। एवरीथिंग शुड बी इन मॉडरेशन बोलते हैं ना, तो सैक्रिफाइस भी मॉडरेशन में ही होना चाहिए। कोई शायद अगर आपके बच्चे हैं तो कोई आपके बच्चे को टॉय खरीद के देगा, या फिर आप टॉय खरीदोगे, कोई टेडी बेयर वाला टॉय। दैट्स व्हाट आई फील। ओके, हाइड एंड सीक, कोई हाइड एंड सीक खेल रहा है, या फिर आपकी लव में भी आपको लग रहा है कि कोई हाइड एंड सीक खेल रहा है, ऐसा कुछ। या फिर आप अपने बच्चों के साथ हाइड एंड सीक खेल रहे हो। ओके गाइस, आज आपके लिए इतना ही। टेक केयर, बाय बाय। ग्रुप नंबर 2, अगर आपने ये फ्लावर चुना है तो देखते हैं कि आपको क्या जानने की ज़रूरत है, क्या है आपके लिए स्पिरिचुअल मैसेजेस। आपको जो रूल मिला है वो है अंजूज़ ये बात करता है कि डिवाइन आपको बहुत साइंस भेज रहा है। आप स्पिरिचुअल ग्रोथ मुझे दिखाई दे रहा है आप लोगों के लिए। डिवाइन से आप कम्युनिकेट कर पाते हो, जैसे जब भी आप मेडिटेशन करते हो ना, तो डिवाइन आपको बहुत सारे आंसर्स देता है, क्लैरिटी मिलता है। कभी कभी हम कोई क्वेश्चन लेके कभी कभी हम मेडिटेट करते हैं, राइट। लाइफ में कभी कभी हम एक क्वेश्चन होगा, हाँ मुझे इसका आंसर मिल जाएगा मेडिटेशन में, लेकिन कभी कभी हमें वो गाइडेंस नहीं मिलता है जब हम मेडिटेट करते हैं। वो शायद इसलिए क्योंकि वो गाइडेंस के लिए सही टाइम नहीं होगा, लेकिन आपको धीरे जब वो गाइडेंस मिलेगा, सो डोंट वरी। वो क्लैरिटी जब वो टाइम आएगा ना, वो क्लैरिटी, वो गाइडेंस, वो साइंस सब आप देखोगे, सब कुछ क्लियर हो जाएगा, पानी की जैसा सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो डोंट वरी, स्पिरिट आपके साथ है, यूनिवर्स आपके साथ है, भगवान आपके साथ है। आपका स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रहा है, आप प्रोग्रेस कर रहे हो अपने लाइफ में, आप फॉरवर्ड मोमेंटम बोलते हैं ना, आगे बढ़ रहे हो। तो शायद ऐसा हो सकता है कि आप अपने लव लाइफ में स्टक फील कर रहे हो, अपने रिलेशनशिप में, अपने काम में, शायद कहीं कहीं अपने स्पिरिचुअल प्रोग्रेस में भी आप शायद स्टक फील कर सकते हो। आपको लग रहा है कि गाइडेंस नहीं मिल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, आप आगे बढ़ रहे हो, ठीक है। और देखते हैं कि क्या है मैसेज। देखिए, प्रोटेक्शन, यू आर अंडर बाबास प्रोटेक्शन। तो आपको अपने प्रोटेक्शन के बारे में सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपका घर प्रोटेक्टेड है, आप जहाँ पे हो आप सही जा रहे हो, आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। बाबा का हाथ है आपके ऊपर, ठीक है। अगर आप बाबा को मानते हो तो बुलाइए, क्योंकि वो प्रोटेक्ट कर रहे हैं आप लोगों के लिए। और हो सके तो वाइट लाइट मेडिटेशन अगर आप कर सकते हो प्रोटेक्शन के लिए तो वो कीजिए, या फिर कैंडल जलाइए, या फिर सेज जलाइए, उससे सब आप बहुत अच्छा फील करोगे, ठीक है। तो डेफिनेटली योर फैमिली इज़ प्रोटेक्टेड। तो अपने फैमिली के बारे में सोच के, प्रोटेक्शन के बारे में सोच के डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो प्रोटेक्टेड। और देखिए,
अगर आप कोई ट्रैवल प्लान्स कर रहे हो तो डेफिनेटली इट्स पॉसिबल। और देखिए रिमूविंग हर्डल्स, तो ऐसा हो सकता है कि आप सोच रहे हो कि क्या हो रहा है, क्यों इतना हर्डल्स आ रहा है, क्यों इतनी मुसीबतें आ रही है, एक चीज़ करना शुरू हो जाने से क्यों ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं। अगर आप ऐसे सोच रहे हो तो आपको ये जानने की ज़रूरत है वो ऑब्स्टिकल्स अब क्लियर हो चुके हैं, वो रोड क्लियर हो चुका है, वो ट्रैवल प्लान आपका होगा। अगर आप रोड ट्रिप प्लान कर रहे थे रोड ट्रिप होगा। और अगर आपके करियर में थोड़ा बहुत आप स्टक फील कर रहे थे, जैसे होता है ना कभी कभी हम ट्रैफिक में स्टक हो जाते हैं और हमें पता नहीं चलता कि कब हम मूव ऑन कर पाएंगे, तो अगर आप ऐसी सिचुएशन में हो तो ट्रैफिक क्लियर हो रहा है और आपका रोड क्लियर हो रहा है, आप आगे जल्द स्पीड में जा सकते हो, ठीक है। तो वो बाबा आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं और बाबा आपके जो भी हर्डल्स हैं आपके लाइफ में उसको निकाल रहे हैं, ठीक है। और आप बहुत कनेक्टेड हो स्पिरिट से, तो जो भी साइंस मिलते हैं, जब भी आपका इंट्यूशन कुछ कहता है ना उसको ट्रस्ट करो, उसको फॉलो करो, ठीक है। या तो देखते हैं कि आपके लिए क्या है मैसेज। रिलैक्स गाइस, ग्रुप नंबर 2। आपका फ्लेम बहुत ही स्ट्रांगली जल रहा है, लाइक बहुत ही हाई है, तो आपका वाइब्रेशन भी बहुत हाई है लग रहा है, आप बहुत हाई वाइब में हो। तो कभी कभी ऐसे सिचुएशंस आ सकते हैं जहाँ पे दूसरे लोगों के कारण आपका वाइब्रेशन नीचे हो जाए, तो वैसे होने मत देना, ठीक है। कभी कभी ऐसे लोग हो सकते हैं आपके लाइफ में जो आपका वाइब्रेशन लो करा देते हैं, उनकी बातों से आपको गुस्सा आ जाता है या फिर उनकी बातें से आपको दर्द हो जाता है, तो ऐसा होने मत दीजिएगा, ठीक है। बी पेशेंट विद देम, उनको पता नहीं है आप क्या कर रहे हो आपके लाइफ में, उनको पता नहीं है। कभी कभी दूसरे लोगों को पता नहीं होता कि हमारी जर्नी क्या है, हम क्या चाहते हैं, एंड इट्स ओके। कभी कभी कोई लोग हमारा पेशेंस टेस्ट करते हैं, पर तब हमें टूटना नहीं है, हमें स्ट्रांग रहना है। और कभी कभी हमें छोड़ देना चाहिए कि वो उनको जो सोचना है सोचिए, क्योंकि मैं उनको बदल नहीं सकता, मैं किसी को नहीं बदल सकता। अगर वो सोचेंगे तभी वो बदल सकते हैं, तो मुझे उसमें इतना ज़्यादा अपनी एनर्जी इन्वेस्ट नहीं करनी है, मुझे अपना वाइब्रेशन उनके लिए लो नहीं करना है, राइट। तो मुझे लग रहा है कि आप वैसे एक इसमें आने वाले हो, आपका वाइब्रेशन लो नहीं करा सकते कोई भी, क्योंकि आप हाई वाइब हो, आपका वाइब्रेशन बहुत अच्छा है, आप फुल जॉयफुल होने वाले हो, हैप्पी होने वाले हो। और हाँ, मैंने कभी कभी ऐसा टाइम आएगा जब आप बहुत स्ट्रेस्ड में हो जाओगे, शायद दूसरे लोगों के कारण हो सकता है, दूसरे लोगों की बातों के कारण हो सकता है, तो उनको सब मत लीजिएगा, क्योंकि ना बाबा आपके साथ हैं, भगवान आपके साथ हैं, वो जो आप बहुत प्रोटेक्टेड हो, तो आपके फैमिली को कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, आप जिनसे भी प्यार करते हो वो लोग सब प्रोटेक्टेड हैं, आप प्रोटेक्टेड हो, आपका काम प्रोटेक्टेड है, आपका पैशन प्रोटेक्टेड है, ठीक है। तो बस थोड़ा पेशेंस रखिएगा दूसरे लोगों के साथ। और अगर आपको लगता है कि कभी कभी पता हमें एक्सप्लेनेशन देना पड़ता है, हमें लगता है कि हमें क्यों एक्सप्लेन करना है उन लोगों को, क्यों कभी कभी होता है ना एक्सप्लेनेशन देना पड़ता है हमें, हम कुछ भी करें तो हमें एक्सप्लेनेशन देना पड़ता है। अगर हम अपनी लाइफ में कुछ डिफरेंट पाथ में जाते हैं तो हमें लगता है कि हमें एक्सप्लेन करना पड़ेगा दूसरे लोगों से, तो इट्स ओके, डोंट एक्सप्लेन, यू डोंट हैव टू एक्सप्लेन टू एनीवन व्हाट यू आर डूइंग इन योर लाइफ। आपको एक्सप्लेन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस आप अपना पाथ फॉलो कीजिए, आप अपना दिल को फॉलो कीजिए, आपका रोड क्लियर है, ऑब्स्टिकल सब जा रहे हैं। तो या जो लोग आपके साथ हैं, आपका साथ देंगे, मुझे लग रहा है कि आपकी लाइफ में ऐसे लोग हैं जो आपको सपोर्ट करेंगे, ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो उस नेगेटिव एस्पेक्ट पे मत जाइएगा, वो ऑप्टिमिज्म रखिएगा अपने लाइफ में, ठीक है। बादल दिखाई दे रहे हैं, तो या टेम्प्रेरी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं आपके लाइफ में। कभी कभी क्लाउड्स बोलने से जैसे बोलते हैं ना, कभी कभी छुप जाता है चांद क्लाउड्स के पास, इसका मतलब ये नहीं कि हम चांद को नहीं देखें, थोड़ी देर के बाद हम चांद को देख सकते हैं, राइट। तो वैसे ही प्रॉब्लम्स कभी कभी थोड़े बहुत ऐसे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं जो टेम्प्रेरी हैं, वो चले जाएंगे। तो अपने आप को उतना ज़्यादा वो मत कीजिएगा, मतलब उसमें इन्वेस्ट मत कीजिएगा अपना टाइम, उतना ज़्यादा वेस्ट मत कीजिएगा उस चीज़ों के बारे में स्ट्रेस करके। बस भगवान से बोलिएगा कि ये जो भी ये टेंशन है मैं आपको दे रहा हूँ, बस उतना ही काफ़ी है, वो ले लेंगे।
मेरे को लगता है कि आप लोगों को ना हर दिन दिया जलाना चाहिए। अगर आप नहीं कर रहे हो तो सुबह उठ के एक दिया जलाने से आपको बहुत अच्छा फील होगा, या फिर एक कैंडल आप जला सकते हो तो वो जलाइएगा हर दिन। वो आपकी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छा है। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि एक हाथी ना माउंटेन टॉप पे खड़ा है, ऐसा लग रहा है। तो यानी कि वही है, आप ना अपने अपने गोल्स को रीच करोगे, आप वो माउंटेन को क्लाइंब करके आप माउंटेन टॉप में पहुंच जाओगे। और हाथी हमेशा गुड लक की बात करता है, राइट। वो करेज, वो स्ट्रेंथ, कभी कभी बहुत स्ट्रेंथ लेता है। जैसे एक माउंटेन को चढ़ना इतना ईजी नहीं होता, उसमें बहुत स्ट्रेंथ लेता है, बहुत करेज लेता है, बहुत पेशेंस रखता है। हमारा वो करेज सब टेस्ट करता है, राइट। लेकिन आप लोग कितना भी आपका पेशेंस टेस्ट हो, कितना भी आपके अंदर वो स्ट्रेंथ है, आप वो माउंटेन के टॉप पे पहुंचोगे और जीतोगे। वैसी एक एनर्जी दिखाई दे रही। कोई भी आपको हरा नहीं सकता। बस एक ही इंसान आपको हरा सकता है, वो हो आप। अगर आपने सोच लिया कि आपसे नहीं होगा तो नहीं होगा, दैट्स फॉर श्योर। या माइंड बॉडी सोल, मुझे वो कनेक्शन दिखाई दे रहा है। आप कनेक्ट कर रहे हो स्पिरिट से, आप कनेक्ट कर रहे हो। आपका स्पिरिचुअलिटी में आप प्रोग्रेस करते हो, मुझे दिखाई दे रहे हो। स्पिरिट के साथ वो कनेक्शन आप बना रहे हो अपने लाइफ में। स्पिरिट के साथ आप कनेक्शन बना रहे हो। वो माइंड बॉडी स्पिरिट यानी कि मेडिटेशन, योगा, आप शायद उसमें इंटरेस्टेड हो सकते हो। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो जस्ट गो फॉर इट, क्योंकि आप एक कनेक्शन बना रहे हो। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप नेचर में बैठते हो, तब आप एक कनेक्शन बना रहे हो। नेचर के साथ आप कनेक्ट कर रहे हो, वैसे आप स्पिरिट के साथ एक कनेक्शन बना रहे हो, भगवान के साथ एक कनेक्शन बना रहे हो। डिवाइन सपोर्ट मुझे स्ट्रांगली दिखाई दे रहा है। जैसे बोला ना, आप बहुत प्रोटेक्टेड हो, डिवाइन सपोर्ट है। गणेश भगवान, क्योंकि मैंने हाथी को देखा है तो मुझे लग रहा है गणेश भगवान भी है आपके साथ। वो हर्डल्स को हटा रहे हैं आपकी लाइफ से, शायद आप बुलाते हो उन्हें। कोई यहाँ पे कुछ नया चीज़ें खरीदना चाहते, घर के लिए कुछ चीज़ें खरीदना चाहते हैं, जैसे फ्लावर वेस, ऐसा कुछ क्रिस्टल सब खरीदना चाहते हो। अगर आप खरीदना चाहते हो तो गो फॉर इट, वो अच्छा परचेज होगा, ठीक है। या डमरू कोई डमरू खरीदना चाहता है। ड्रमिंग सब आपको पसंद है तो कीजिएगा, शायद म्यूज़िक में आपको बहुत इंटरेस्ट है तो ड्रमिंग हो सकता है। या फिर सिंगिंग बॉल आप खरीदना चाहते हो, कुछ तो म्यूज़िक रिलेटेड अगर आप कुछ करना चाहते हो तो गो फॉर इट। वो आपको बहुत अच्छा फील कराएगा। जैसे आप रात को जब आप प्रे करते हो तब आप वो डमरू बजा सकते हो तो आप बहुत अच्छा फील करोगे, ऐसा कुछ। या फिर आप शिव भगवान के डिवोटीज हो, मुझे वो भी लग रहा है। वो आप उनकी ब्लेसिंग्स हैं आपके साथ, ठीक है। या कोई किसी के पास कोई डॉग है, वो डॉग से आप बहुत अच्छा हीलिंग एनर्जी आपको मिलता है। गोल्डन रिट्रीवर, पता नहीं मुझे गोल्डन रिट्रीवर लग रहा है, किसी के पास है लग रहा है, तो वो बहुत अच्छी एनर्जी देता है आपको। उसके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कीजिए। कोई मशीन है, लेकिन कोई स्विंग मशीन कुछ है क्या आपके पास? आप शायद, मुझे ऐसा लग रहा है कोई कपड़े बना रहा है, आप शायद उसमें हो, इंटरेस्टेड हो तो गो फॉर इट। बहुत अच्छा कर रहे हो आप लोग। बिलीव इन योर सेल्फ, ओके। डोरबेल बजना, शायद लोग आ रहे हैं, गेस्ट आ रहे हैं आपकी लाइफ घर में। एक्सपेक्ट सम गेस्ट्स, ओके। या फिर कोई अनाउंसमेंट भी हो सकता है, कोई न्यूज़ आ रहा है, लेकिन अच्छा न्यूज़ आएगा। जो लोग आएंगे आपके घर में आपको बहुत अच्छा फील होगा मुझे, वो लोग जब आएंगे तो। कोई सडन गेस्ट हो सकते हैं, अनएक्सपेक्टेड गेस्ट, कुछ तो अनएक्सपेक्टेड हो सकता है, कोई अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ हो सकता है एंड यू विल बी वेरी सरप्राइज्ड। वैसी एक एनर्जी दिखाई दे रही है। मुझे लग रहा है कि आप अपने पार्टनर के साथ तारों के नीचे बैठ के बहुत बातें करोगे, बहुत हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्जेशन हो सकता है। ऐसा कोई बीच एरिया में जाओगे, थोड़ा टाइम आप उनके साथ बैठोगे, अच्छी बातें करोगे, बहुत अच्छा टाइम आप स्पेंड कर सकते हो, ये मुझे दिख रहा है। एंजल्स आपके साथ हैं, आपकी गार्डियन एंजल्स आपके साथ हैं, ठीक है। बिलीव इन इट, दे आर विथ यू, यू आर नॉट अलोन, ओके। एफ लेटर दिखाई दे रहा है। एफ शायद आपका इनिशियल हो सकता है, कुछ इंपॉर्टेंट हो सकता है एफ से। एफ लेटर,
शायद कोई मदर फिगर है आपकी लाइफ में जो आपको कोई एडवाइस दे सकती है, या फिर आप उनको एडवाइस दोगे। शायद वो, या ऐसा कुछ हो सकता है। तो अगर वो कुछ एडवाइस दे रहे तो सुन लीजिएगा, आपके भले के लिए होगा। और शायद आप भी उनको एडवाइस देना चाहते हो तो दे दीजिए, क्योंकि कभी कभी हमें लगता है कि हम छोटे हैं इसलिए हम उन बड़े लोगों को एडवाइस नहीं दे सकते। ऐसा नहीं है। कभी कभी हमारी एडवाइस से उनको वो अपना नज़रिया बदल सकते हैं। ठीक है, तो कम्युनिकेट क्लियरली विथ योर पेरेंट्स ऑल्सो। कभी कभी हमें समझाना पड़ता है, उनको पता नहीं है ना, अभी दुनिया बदल रही है, उनको पता नहीं है बहुत सारी चीज़ों के बारे में, तो आप समझा सकते हो। कभी कभी हमारे पास वो पेशेंस नहीं होता है। जैसे अपने अगर आपके पापा न्यू टू अगर आपके पेरेंट्स को कंप्यूटर नहीं आता या फिर मोबाइल फ़ोन में नहीं आता, तो थोड़ा टाइम दीजिए, उनको सिखाइए, उनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कीजिए, नई बातों के बारे में बातें कीजिए। या फिर आपके घर में बहुत लैक ऑफ कम्युनिकेशन हो सकता है, तो गो फॉर इट, टीच देम। उनको कितनी सारी चीज़ों के बारे में नहीं पता है जो आपको पता है, तो उनसे बातें कीजिए। कभी कभी वो लोग हमें लगता है कि वो लोग नहीं समझेंगे, लेकिन ट्राई करने में क्या जाता है, करके तो देखिए। कैटरपिलर दिखाई दे रहा है, तो थोड़े लोगों के लिए अपने कंफर्ट जोन से निकलने की ज़रूरत है। जैसे वही, कभी कभी आपको लगता है कि हाँ उनको नहीं समझाएगा, मैं नहीं बातें कर सकता उनसे, उनको नहीं समझाएगा, ऐसा सब हम सोचते हैं। लेकिन कभी कभी हमें वो कंफर्ट जोन से निकल के कुछ डेयरिंग करना पड़ता है। कभी कभी हमें वो कभी कभी बातें करना भी बहुत मुश्किल होता है ना, दूसरे लोगों को हमारे कंफर्ट जोन से निकलना मुश्किल होता है। जैसे अगर आप इंट्रोवर्ट हो तो कभी कभी दूसरे नए लोगों से बातें करना मुश्किल होता है। तो अगर आपके काम के लिए आपको वो भी करना पड़ेगा। ठीक है, या जिराफ, जैसे जिराफ का नेक बहुत बड़ा होता है ना, उनका विजन भी बहुत बड़ा होता है। कभी कभी हम अपना विजन चेंज करना चाहिए। हमारा विजन कभी कभी बहुत छोटा होता है, जैसे लिमिटेड विजन होता है। हमें लगता है कि हमारी मम्मी समझेगी ही नहीं हमारी बात, लेकिन क्योंकि हम उसके हम ऐसे सोचते हैं कि वो लोग नहीं समझेंगे, इसलिए हम बातें ही नहीं करते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ट्राई तो करना चाहिए ना, भले ही क्या भी हो आउटकम, ट्राई तो करने में क्या है। लेकिन अच्छा सोच के ट्राई कीजिए, पॉजिटिव सोच के ट्राई कीजिए। हाँ, उन्हें समझ आएगा सोच के ट्राई कीजिए, नहीं आएगा सोच के ट्राई करने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, इज़न्ट इट। तो अच्छा पॉजिटिव होकर सोचिए और ट्राई कीजिए अपने काम में, अपने करियर में, सब कुछ। वो एक एटीट्यूड बनाने की ज़रूरत है। आई नो दैट यू आर स्पिरिचुअली, आप प्रोग्रेस कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, बट कभी कभी हम उस मेंटालिटी में आ जाते हैं, एंड इट्स ओके, इट्स ओके। ओके, टाइम लीजिए, आप वापस अपने हाई वाइब में आ जाओगे। मुझे लग रहा है कि आप बहुत हाई वाइब्रेशनल बीइंग्स हो, या थोड़े लोग लाइट वर्कर्स हो सकते हो, आप दूसरे लोगों की ज़िंदगी में लाइट लेके आ रहे हो। तो अगर आपको लगता है कि आपके फ्रेंड को आज आपकी ज़रूरत है, तो जाइए उनसे बातें कीजिए, क्योंकि हमें लगता है कि हमारी बातें उनको उतने अफेक्ट नहीं करती है, लेकिन बहुत अफेक्ट करती है, राइट। मुझे क्रोज दिख रहे हैं, क्रो, कोई मैसेज हो सकता है स्पिरिट की तरफ से, या फिर जैसे मैंने बोला था अनएक्सपेक्टेड गेस्ट आ सकते हैं आपकी लाइफ में, या फिर अनएक्सपेक्टेड इंसान हो सकता है। कुछ तो अनएक्सपेक्टेड हो रहा है, अनएक्सपेक्टेड ऑफर्स हो सकते हैं जो आपको बहुत खुश करेंगे। एक क्यूट लिटिल पपी भी दिखाई दे रहा है। पता नहीं, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, दो लोग फोरहेड टच करके खड़े हैं। कोई तो एक बेबी गर्ल है जिसको एक बहुत अच्छा सा ड्रेस चाहिए, कोई फेरी ड्रेस चाहिए, उसके बारे में पूछ रही है, तो मे बी यू नीड टू बाय दैट। या फिर आप एक ड्रेस खरीदना चाहते हो, जैसे गाउन जैसे कुछ खरीदना चाहते हो, तो गो फॉर इट, डू व्हाट मेक्स यू हैप्पी गाइस। थोड़ा बहुत शॉपिंग में खर्च कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कभी कभी अपनी खुशी के लिए करना पड़ता है ना कुछ कुछ, तो इट्स ओके। या फिर आपकी बेटी हो सकती है जो बोल रही कि मुझे वैसा ड्रेस चाहिए, या फिर कुछ ऐसी चीज़ों के बारे बोल के वो शी इज़ लाइक शी वॉन्ट्स इट, तो जस्ट खरीद लीजिए। वो जो स्माइल आपको मिलेगी उसके बाद
वो आपको बहुत खुश करने वाले हैं। बहुत स्माइल देख रही हूँ मैं, स्माइल, हैप्पीनेस। बैग, ओह कोई बैग खरीदने वाला है या फिर बैग, मुझे लग रहा है आपके बैग में एनफ पैसा होगा जिसे आप खरीद पाओगे, सो टेंशन मत लीजिए। कभी कभी ना थोड़ा बहुत नॉटीनेस करना बहुत अच्छा होता है, जैसे पता नहीं यहाँ पे किसी को ट्री क्लाइंब करना बहुत पसंद था बचपन में, शायद बड़े होके आपने छोड़ दिया है, मे बी यू शुड डू इट। देख एन्जॉय करने के लिए बोल रही हूँ, या लोग कहेंगे कि क्या पागल हो गए, बट यू नो इट्स दैम, डोंट थिंक टू मच। कभी कभी एन्जॉय करना ही अच्छा होता है, लोगों को सोचना है सोचने देते हैं। एक विश बोन दिखाई दे रहा है, बहुत विशिंग हो रही है, कुछ तो विश कर रहे हो आप लोग, शायद पूरा हो सकता है। बस स्पिरिट के साथ कम्युनिकेशन बनाए रखिए, स्पिरिट पे भरोसा कीजिए, हैव फेथ कि आपका विश पूरा होगा, देन आई एम श्योर इट विल बी, योर विश इज़ गोइंग टू बी फुलफिल्ड, ओके। आई एम सीइंग स्क्विरल, मे बी यू आर फीडिंग स्क्विरल्स या को खाना दे रहे हो, ऐसा हो सकता है। और स्क्विरल्स बहुत ही फास्ट होते हैं ना, तो मुझे लग रहा है कि वो बहुत हार्डवर्किंग एनिमल है, और उनके पास हमेशा खाना होता है, बैकअप होता है। तो मुझे लग रहा है अगर आपकी लाइफ में कोई भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन आए, कोई तो बैकअप प्लान स्पिरिट के पास है और वो आपको दे दिया जाएगा, तो डरिए मत। तो इतना ही ग्रुप नंबर 2 लोगों के लिए, टेक केयर, बाय बाय।